इस तरह का कोई रिलेशन आपके पास गिवन है और आपसे पूछा जाता है ये जो आपके पास रिलेशन गिवन है इसकी डोमेन क्या होगी, ठीक है ना। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। तो आपको क्या करना होगा, आप इस वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, फिर इस वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, और डोमेन निकालने के बाद, डोमेन का मतलब क्या हुआ, ऐसे x जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी डोमेन निकाला मतलब ऐसे x जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आपको वो वाले x लेने पड़ेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। पता पड़ा आपने इस आंसर का और इस आंसर का अगर यूनियन ले लिया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। पता पड़ा वो वाला x इसको भी कर सकता है लेकिन वो वाला x इसको नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन। तो आप क्या करोगे, दोनों की डोमेन निकालने के बाद उनका इंटरसेक्शन लोगे, यानी आप वही x लोगे जो ओवरऑल इस फंक्शन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब अगर वो x इस पे सेटिस्फाई है तो इस पे भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आप x यहां डाल रहे हैं, यहां कर रहा है लेकिन यहां नहीं कर रहा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बस ये छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन निकालते जाइए और उसके बाद सबका इंटरसेक्शन लेकर के आंसर निकालिए, ठीक है। तो बस ये इसी क्वेश्चन के कांसेप्ट्स होते हैं, ऐसे कई सारे बन जाएंगे आपके पास। अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 20 करा ही दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है fx, क्या गिवन है fx, वो लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस मॉड x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 2। ऐसा रिलेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। डोमेन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे डोमेन? तुम कहोगे सर इसकी डोमेन तो आपने निकालना सिखाई है, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन? अंडर ब्रैकेट जो भी पार्ट होता है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो कहोगे सर यानी कि 5 माइनस इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे। सेम हम इसकी भी डोमेन ऐसे ही निकालेंगे, है ना। यस सर। यानी मॉड जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको भी हम ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहां से दोनों से जो आंसर आएंगे उनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो करके कर पा रहे हो इतना काम, क्योंकि ये वाले मॉड्स तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। स्टार्ट करो, धीरे धीरे करना, मैं आपके साथ करता हूँ। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने ये लेक्चर देखे होंगे तो उनको भी पता होगा फिर कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन के लिए हम कैसे करते हैं, अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब उसके अंदर वाला पार्ट क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो। तो कैसे करोगे, कहोगे सर हो जाएगा, हम करके दिखाते हैं, जस्ट वेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको उधर ले आते हैं, तो आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 5। कैसे बनाएंगे, चेक करो। लेस देन बनेगा, ग्रेटर बनेगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि सर माइनस साइन होगा। हाँ, अब ये बात किसको समझ में नहीं आई? सबको आई समझ में? क्या लेस होगा कि ग्रेटर होगा? तुमको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो हम दोबारा बताते हैं, हमको लग नहीं ना जाए तो नए वाले बच्चे समझ पा रहे हैं। देखो देखो बेटा, हम ये करते हैं, ये जो माइनस वाला हिस्सा है ना इसको उधर शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस वाला हिस्सा उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। लेकिन ये मगरमच्छ को, ये जो मगरमच्छ का मुंह है ये किसकी तरफ आ गया, ये 5 की तरफ आ गया ना। ये अगर उधर चला गया तो मगरमच्छ का मुंह तो उसी की तरफ बना हुआ है ना, तो ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। समझ में आया? तो मैंने बच्चों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि अगर कभी भी मॉडुलस के अंदर का नंबर लेस देन इक्वल टू k होता है तो x कहां से लाई करता है, माइनस a से प्लस b। ये रिजल्ट होता है, जो न्यू स्टूडेंट है अगर नहीं पता है उसको याद कर ले। तो मॉडुलस के अंदर का नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो अंदर वाला नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा, -5 से +5। अब समझ में आया?
अब हम क्या करेंगे x निकालने के लिए पूरी इक्वेशन में +1 कर देंगे, तो -5 + 1 x - 1 + 1 5 + 1 ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? ये पहले वाला पार्ट आ गया। दूसरा वाला पार्ट निकालें। चलो ये क्या बना, मॉडुलस के अंदर x - 1 > 2। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम दोबारा बता रहे हैं। मैंने बताया था अगर mod x > a होता है तो मैंने बताया था यहाँ x जो होगा वो <= -a होता है, यूनियन x > a होता है। आप डायरेक्टली इस रिलेशन से x निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो x होगा वो <= -2 होगा, यूनियन जो x होगा वो <= 2 होगा। ये देखो ये रिलेशन है, <= -a <= 2। इसको सिंपलीफाई कर लो, x - 1 + 2 <= 0, x - 1 - 2 > 0, यानी x + 1 <= 0, x - 3 > 0। ये इसका आंसर हो गया। प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, x belong to -∞ से -1 यूनियन 3 से ∞। तो बेटा ये आपका सेकंड वाले फंक्शन का डोमेन आ गया। देखो इसकी डोमेन कहाँ है, इसकी डोमेन है ये, इसकी डोमेन कहाँ है, इसकी डोमेन है ये। यहाँ तक किसी को समझ में ना आया तो बताओ। अब हम क्या लेंगे, इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लीजिए अपनी कॉपी में। -1 और 3 से समझ पा रहे हो, कितना समझ पाए? इंटरसेक्शन आता है नहीं? इंटरसेक्शन यूनियन सेट थ्योरी में होता है। इंटरसेक्शन का मतलब हमें वो एलिमेंट्स लेने होते हैं जो कॉमन होते हैं उनमें, ठीक है, ये मतलब होता है। अगर नहीं आता है तो तुम्हें लेना सिखा देंगे, लेकिन पहले बोर्ड पे जितना लिखा है उसको नोट कर देना। ट्रांसफर -4 से -3 शायद मैच नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर दे कोई ऑप्शन नहीं क्या हुआ? नहीं आता? बता नोट कर लिया पहले? इंटरसेक्शन लेने नहीं आता इसका मतलब सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है। देखो पूरा कर देते हैं। सर आंसर ऑप्शन ही नहीं। हाँ अब तुमने सही देखो, इसमें -2 और 2 लिए हुए हैं लोग। यस सर। देखो सबसे पहले इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने इसके लिए प्लॉट करते हैं। ये क्या है, x -4 से 6, तो -4 लिखा और 6 लिखा, तो -4 इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है। -4 से 6 के सारे नंबर ये। दूसरा बताओ -1 और 3, दूसरी नंबर लाइन बनाओ। देखो -1 और 3, -1 कहाँ होगा, -4 के आगे और 3 के आगे 6 होगा, 6 से पहले 3 लिखेंगे। क्या लिखा है पढ़ो, -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, क्लोज ब्रैकेट। अब तुम्हें क्या देखना है, कॉमन रीजन, यानी कि इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला कॉमन रीजन और ये वाला कॉमन रीजन, यानी आंसर क्या आया, -4 से -1 और 3 से 6 यूनियन 3 to 6, ये आपका फाइनल आंसर आया। आया समझ में? सर ये पीछे नहीं है। सर आपको ऑप्शन छोड़ दो, ही जो निकालते हैं इस तरह से करते हैं। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से करिए। सर क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 करिए।
क्वेश्चन है तुम्हारे पास कोई? 22 ना, तो बता दो, वही तो कर रहे हैं। अरे एक मिनट रुक जाइए। धीरे धीरे बस मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, समझ में आता जाएगा। इंटरसेक्शन लेने आ गया ना तो क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में आपको पूछा गया है डोमेन निकालने। फंक्शन क्या है? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ mod of x minus 1 divided by mod of x minus 2, इसकी डोमेन निकालनी है। चलिए जल्दी से निकालिए। सर एक मिनट। ये मेरे ख्याल से आंसर पूरा मैच करता है, इसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन के लिए क्या बताया था? स्क्वायर रूट में है तो उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे। सब बच्चे अभी तक ध्यान देंगे, स्पेशली नए वाले बच्चे। देखिए मैंने लिख दिया। अब तुम mod x को देख के घबरा जाओगे, लेकिन mod x को देख के घबराओ नहीं। तुम एक काम कर लो, mod x को थोड़ी देर के लिए t मान लो। क्या मान लो? t। ठीक है, अब देखो ये अच्छा लग रहा है देखने में। तुम कहोगे सर ये तो जानते हैं, तो अभी हम कर देंगे। 1 2 डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, प्लस माइनस प्लस। ओके, वेव आती है ना चलाने? हाँ सर। ओके, तो पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए तो क्या लिखोगे? माइनस क्या है? इनटू 1 लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन t ग्रेटर देन 2। t 1 से छोटा होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, और 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या तक कर लिया? अब तुम t का नाम वापस डाल दो। t क्या है? mod x। t क्या है? mod x। तो सर ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर mod x लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो x कहां से लाई करता है? -1 से +1। और सर mod x ग्रेटर देन a होता है तो x लाई करता है -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। हो गया आंसर? खत्म? कितना इजी था। लेकिन आंसर में ऑप्शन ए वाला है तो क्या? इससे ज्यादा इजी क्या होगा? हो गया। चलिए आइए पेज नंबर 32 पे आइए। घूम जाओ, पेज नंबर 32 पे आओ। पेज नंबर 32 पे आओ और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पार्ट हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वाला क्वेश्चन 8 9 ये सारे क्वेश्चन करेंगे। 8 9 इसको आप नोट कर लीजिए, तो पेज नंबर 32 पे आ जाइए। ये नए वाले बच्चों को समझ में आया? आगे समझ हो रहे क्वेश्चंस? यस सर। क्वेश्चन हो रहे? कौन सा पेज 32? हां तुम लोगों को बेटा समझ में आया कुछ यार क्वेश्चन? क्या समझ में आया? हुआ क्या? अच्छा, ये रट लो जो मैंने बताया है कि mod
मॉड x अगर ग्रेटर इक्वल टू a होता है x होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल का साइन नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू माइनस a, x ग्रेटर इक्वल टू a। ये बेटा आपको रटना है। और अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x क्या होता है माइनस a से प्लस a। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x लाइन कर रहा है माइनस a से प्लस a। यहाँ इक्वल का साइन है तो ये सब इंक्लूडेड होंगे।